ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर आज स्विट्ज़रलैंड में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का आज बर्गनस्टॉक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। उधर ईरान का मुज़ाकराती वफ़द मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ की सरबराही में स्विट्ज़रलैंड पहुँच गया। ज़्यूरिख एयरपोर्ट पहुँचने वाले वफ़द में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, सिक्योरिटी, मरकज़ी बैंक और तेल के ओहदेदार भी शामिल। वफ़द को मिनाब 168 का नाम दिया गया है। अमरीका के नायब सदर जेरी वैंस भी ईरान से मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए। कहा, स्विट्ज़रलैंड में 1 या 2 दिन क़याम का इम्कान है। जौहरी मसले और लबनान जंगबंदी पर पेशरफ्त की उम्मीद है। ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। कतरी नुमाइंदे भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से भी मुलाकात की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने कहा, मोहसिन नकवी के दौरे का मकसद ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ में 60 रोज़ा मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी कोई टोल नहीं होंगे। टोल सिर्फ अमरीका के हक़ में और अमरीका की जानिब से आयद किए जा सकते हैं। ट्रंप ने अमरीका को मशरिक़ वस्ता के ममालिक के लिए निगहबान फरिश्ता करार दिया। कहा, मुआहिदा न होने पर अमरीका मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी अखराजात के बदले टोल आयद कर सकता है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टामर का पीर को मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। बरतानवी अखबार के मुताबिक कीयर स्टामर को मालूम हो चुका कि लेबर अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत एंडी बर्नहम के साथ है। कीयर स्टामर नए पार्टी लीडर के इंतखाब का रोड मैप भी देंगे। कीयर स्टामर पर लेबर पार्टी अरकान पार्लियामेंट की जानिब से दबाव है कि वो ओहदा छोड़ने का टाइम टेबल दें। दबाव एंडी बर्नहम के इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट पहुंचने से बढ़ गया। एंडी बर्नहम ग्रेटर मैनचेस्टर के हल्के से ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुए थे। एंडी बर्नहम को अब क़यादत का मुकाबला शुरू करने के लिए 81 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत दरकार होगी। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में फार्मूला तय पा गया। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से होगा, अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून से होगा। सदर मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान हफीज़ुर रहमान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देगी। डिप्टी स्पीकर और गवर्नर विफाकी फार्मूले के मुताबिक नून लीग से होगा। सदर पीपल्स पार्टी GB अमजद हुसैन एडवोकेट ने कहा, IPP से इत्तेहाद के उमूर पर फैसला बिलावल भुट्टो करेंगे। वज़ीर आज़म ने टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल पर नज़रसानी के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी की सरबराही विफाकी वज़ीर क़ानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ करेंगे। सेनेटर शहरी रहमान, विफाकी वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा अहद चीमा कमेटी में शामिल। कमेटी सेक्शन 2 में राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क पर नज़रसानी करेगी। कमेटी टेलीकम्युनिकेशन तनसीबात निजी ज़मीन से मुताल्लिक़ राइट ऑफ वे पर तजावीज़ पेश करेगी। वज़ीर आज़म ने कमेटी को बिल पर जल्द नज़रसानी करके तजावीज़ पेश करने की हिदायत की है। माफ़ी मांगता हूँ। मेरा नाम अरसलान है, मैं जोराबाद का रिहायशी हूँ। मुझसे ये गलती हो गई। राशिद मीनार रोड पे 19/6/26 को मुझसे गलती हो गई। जिस गलती की वजह से ये मेरी वीडियो वायरल हो गई और जोराबाद थाने ने मुझे पकड़ लिया। मैं जितनी भी माँ बहनें हैं, मैं उन सब से तमाम से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। कराची के राशिद मीनार रोड पर मोटरसाइकिल सवार की खवातीन के सामने नाजेबा हरकत। मुलजिम को जौहराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। एतराफ़ जुर्म कर लिया। स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा में मुस्लिम मुखालिफ मुश्तबा हमलों में 5 अफराद जख्मी। पुलिस ने 36 बरस के सफ़ेद फाम शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टामर के एडिनबरा हमलों की मजम्मत। कहा, मुलजिम को कानून के मुताबिक सज़ा का सामना करना होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को थाना मुगलपुरा जलाओ घिराव केस में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सज़ा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। अदालत ने 2 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। 8 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई और 12 को बरी किया।
शाह महमूद कुरैशी अब तक 6 केसेस में बरी हो चुके। मरी मॉल रोड पर हिल साइड की दुकानें और होटल खाली करा दिए गए। जिला इंतजामिया का मुतासरा ताजरों को आज तमाम सामान निकाल कर कब्जा छोड़ने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा मरी मॉल रोड का ऑपरेशन 15 दिन के अंदर मुकम्मल करेंगे। हुकूमत पंजाब के अहकामात पर 20 कनाल अराजी एक्वायर की गई। मुतासरीन का हुकूमत से मुआवजा फराहम करने का मुतालबा। इसराइली फौज की गजा में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। मशरिक़ वस्ता गजा में इसराइली फौज की फ़ज़ाई हमलों में हफ्ते के रोज़ मीडिया पर्सन समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वस्ती गजा में इसराइली हमले से अल जज़ीरा टीवी का कैमरामैन शहीद हुआ। फ़लस्तीनी हुक्काम का कहना है कि गुज़िश्ता बरस अक्टूबर से नाफिज़ुल अमल जंगबंदी के बाद से इसराइली फ़ौज 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी है। अमरीकी सदर ट्रंप की तनकीद पर इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी का रद्द अमल। कहा मेरी मकबूलियत आपका मसला नहीं, मशवरा है, आप अपनी मकबूलियत पर तवज्जो दें। जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि सदर ट्रंप ये मुसलसल और बिला इश्तियाल हमले बेमानी हैं। मेरी मकबूलियत में आपकी दोस्ती ने कोई इजाफा नहीं किया। मेरी मकबूलियत का दारोमदार इटली के कौमी मफादात के दिफा के लिए मेरी सलाहियत पर है। हमेशा इटली के कौमी मफादात का दिफा किया। इटली में अमरीकी अड्डों के इस्तेमाल के माहिदों का हम हमेशा एहतराम करते आए हैं, मगर इटली एक खुद मुख्तार मुल्क है। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में आइवरी कोस्ट को जर्मनी पर 0 के मुकाबले में 1 गोल की बढ़तरी। इससे पहले नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। कोरासाओ और इक्वाडोर के दरमियान मैच सुबह 5 बजे खेला जाएगा। ट्यूनिस और जापान सुबह 9 बजे मध्य मुकाबले होंगे। और आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड विमेन ने स्कॉटलैंड विमेन को 38 रन से हरा दिया। स्कॉटलैंड की टीम 201 रन हदफ के ताक़ुब में 7 विकेट पर 162 रन बना सकी। फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी ने सनसनीखेज मैच में आइवरी कोस्ट को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। 3 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। इससे पहले नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हराया था। कोरासाओ और इक्वाडोर के दरमियान मैच सुबह 5 बजे खेला जाएगा। ट्यूनिस और जापान सुबह 9 बजे मध्य मुकाबले होंगे। और आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड विमेन ने स्कॉटलैंड विमेन को 38 रन से हरा दिया। स्कॉटलैंड की टीम 201 रन हदफ के ताक़ुब में 7 विकेट पर 162 रन बना सकी।